हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पहले बेसिक से, जैसे मैंने अकाउंटेंसी के टॉपिक को स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टडीज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर है। मैं आपका सारा सिलेबस बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट करवाने वाला हूं ये 54 डेज वाले चैलेंज के अंदर। इसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, वीडियोस पार्ट्स में जाएंगी। मान लो बिजनेस स्टडीज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसके कुछ पार्ट्स आज करवा दूंगा, कुछ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ उससे नेक्स्ट वीडियो में अगर लेंदी टॉपिक्स आएंगे। बट मेक श्योर आप हर टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना। ये मेरी बिजनेस स्टडीज के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, मतलब चैप्टर 1 से बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज को मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देने वाला हूं। हर एक पॉइंट, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 12th के बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक क्वेश्चंस आते ही हैं इस चैप्टर से। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा, कुछ टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना हर एक चीज को। देखो, मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज मेन टैक्टफुली। जो मैनेजमेंट बनी है ना, वो 3 चीजों से बनी है, मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली। आप इस डेफिनेशन को पेपर में भी लिख सकते हो, मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आपने लोगों को हैंडल करना है, काम को हैंडल करना है, चीजों को हैंडल करना है। मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट बोला जाता है। खुद काम करना आसान है, दूसरों से काम करवाना आसान नहीं है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यहां पे सिर्फ लोगों को हैंडल नहीं किया जाता, काम को भी देखा जाता है, लोगों को भी देखा जाता है, ऑपरेशंस को भी देखा जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग कंडक्टेड अंडर द रूफ मैनेजमेंट। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ध्यान से समझना, 2 नंबर का बैक टू बैक क्वेश्चन आता ही होता है। इफेक्टिवनेस एक वर्ड है, एक वर्ड है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब है अगर मैंने काम को सही जितना बोला उतना कर दिया, इट मींस मैं इफेक्टिव हूं। बट अगर मैंने काम को थोड़ा और सही करने की कोशिश करी तो मैं एफिशिएंट हूं। नहीं समझ आया? एग्जांपल देखो। मान लो एक कंपनी है एबीसी, ध्यान से समझना। एक कंपनी है एबीसी, एक वर्कर है ए, एक वर्कर है बी। उन्होंने टारगेट दिया कि आपको 500 यूनिट करने हैं एक दिन में। ए ने 500 यूनिट कर दिए, बहुत बढ़िया बात है, और बी ने 450 यूनिट्स किए, 450 यूनिट्स। कहने का मतलब ये बंदा इफेक्टिव है, ये बंदा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया, इसने अपना काम पूरा नहीं किया। ये सिंपल डेफिनेशन है। जिसने काम पूरा कर लिया वो इफेक्टिव है, जिसने काम पूरा नहीं किया वो इनइफेक्टिव है। आगे एफिशिएंसी की बात करते हैं। मैंने बोला था 10 रुपए का पर यूनिट बनना चाहिए, जो बनाओगे उसकी कॉस्ट 10 रुपए आनी चाहिए। इसकी कॉस्ट आई 9 रुपए, इसकी कॉस्ट आई 11 रुपए। मतलब कि ये जो बंदा है ये बंदा एफिशिएंट है, ये बंदा एफिशिएंट नहीं। जो मेरे काम को थोड़ा सा कॉस्ट को कम कर दे या मेरे टाइम को बचा दे, वो बंदा एफिशिएंट है। जो बंदा मेरी कॉस्ट को कम नहीं करेगा, इवन तो बढ़ा रहा है, वो बंदा एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट वर्ड का ही मतलब है कि आप मेरे पैसे को बचा रहे हो। अगर टाइम बच गया, पैसा बच गया, या वैसे पैसा बचा दो मेरा किसी और तरीके से, तो वो एफिशिएंट है। अगर काम पूरा कर दिया तो वो एफिशिएंट, इफेक्टिव माना जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है सी, उसने करे 450 यूनिट, बट रेट 8 रुपए में। फटाफट बताओ क्या है क्वेश्चन। मैंने बोला आपसे टारगेट सेम है, 500 यूनिट 10 रुपए का एक। सी बंदे ने 450 यूनिट किए और कॉस्ट कम कर दी। बताओ फटाफट क्या है ये? टारगेट पूरा हुआ? नहीं सर, टारगेट तो हुआ नहीं, तो ये बंदा इफेक्टिव नहीं है। आंसर आ गया। कितने रुपए बोला था? 10 रुपए। कितने लगाए? 8 रुपए।
क्या ये बंदा एफिशिएंट है? बिल्कुल सर, ये बंदा एफिशिएंट है। क्यों? इस बंदे ने हमारे पैसे बचा दिए, तो ये बंदा एफिशिएंट है। इफेक्टिव नहीं है क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, एफिशिएंट है क्योंकि इसने हमारे पैसे बचा दिए। ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। यहां पे दो चीजें बहुत क्लियरली बोली जाती हैं, डूइंग राइट थिंग्स, सही चीजों को करना मतलब इफेक्टिवनेस, डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही करना इज इफेक्टिवनेस। मेरे को काम दे दिया, मैंने कर लिया, जो बोला वैसा ही कर दिया, इफेक्टिव। जो बोला मैंने थोड़ी अपनी कलाकारी करी, दिमाग लगाया, यार इसको कैसे करे, क्या करे, तो वो बंदा क्या बन गया? एफिशिएंट, क्योंकि उससे पैसे बचेंगे। क्लियर हो गया? चलो ये भी टॉपिक क्लियर है। आगे बात करते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे फीचर्स है ना, ध्यान से समझना, हमारे जो इसके अंदर फीचर्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमें एक एक करके करने पड़ेंगे। क्लियर? फीचर में देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। पॉइंट मतलब जितना भी काम करोगे ना, सारा गोल के लिए होता है। मैनेजमेंट हमेशा गोल के लिए काम करती है। मेरे को लाइफ में 20% सेल को अचीव करना है, लाइफ में नहीं, इस साल मेरा गोल है, सारी मैनेजमेंट उसी के लिए होगी कि मेरे को अपने गोल को अचीव कैसे करना है। मतलब मैनेजमेंट का गोल अचीव करना एक प्रोसेस है, वो उसके लिए ही काम करती है और किसी चीज के लिए काम नहीं करती। आगे, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सर ये कैसे? देखो ये चलता ही रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। थर्ड, इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह एप्लीकेबल है। पेट्रोल पंप पे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, छोटी छोटी दुकानों में, बड़े बड़े मॉल्स में, हर जगह मैनेजमेंट लगती है। इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। नेक्स्ट, इट इज इंटेंजिबल फोर्स, ये दिखाई नहीं देती कभी भी। अगर आपको केस स्टडी में आ गया, अगर आपको केस स्टडी में आ गया कि सर ये क्या होता है, मतलब ये काम सारा हो गया, टाइम पे काम हो रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारी चीजें बिल्कुल सही है, सर समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फीचर लगाएं। बेटा इसके पीछे रीजन क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। ये सारी चीजें बिल्कुल डिसिप्लिन वे में हो रही हैं, मतलब आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो कोई इंटेंजिबल फोर्स इससे सारा काम करवा रही है, तो आपने यहां पे क्या लिखना है? इंटेंजिबल फोर्स। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। सारे पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर मतलब मैनेजमेंट एक काम नहीं करती, बहुत सारे काम करती है। लाइक पीपल, लोगों को भी हैंडल करती है, वर्क, काम को भी, और सारी एक्टिविटीज को भी। ये तीनों चीजों को देखना किसका काम है? मैनेजमेंट का। लोगों को नहीं देखती सिर्फ, लोगों को भी देखती है, जो काम चल रहा है वो भी देखती है, जो एक्टिविटीज चल रही है वो भी देखती है। ये सारी चीजों को देखना किसका काम है? ये मैनेजमेंट का ही काम है और किसी का नहीं है। क्लियर? इसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, ये डायनेमिक है। डायनेमिक वर्ड का मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। आज मैनेजमेंट किसी और तरीके से हो रही है, कल किसी और तरीके से, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। आपका एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा, आपको अपनी मैनेजमेंट भी चेंज करते रहने पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन का ब्रांड इंडिया में आया, उनको इंडिया का टेस्ट नहीं समझ आ रहा, दे हैव टू कीप इट चेंजिंग विद टाइम टू टाइम। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे, ये सब अपना मेन्यू चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉइज हमें उनकी मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आर कैपेबिलिटीज। मैनेजमेंट को ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। क्लियर? चेक कर लेते, कोई पॉइंट तो नहीं बचा हमारा। हमारा एक पॉइंट बच गया, ग्रुप एक्टिविटी। 7th पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। देखो इसका मतलब क्या है? ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है मैनेजमेंट सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, मैनेजमेंट इज एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप। एक पूरा ग्रुप मिलके मैनेजमेंट करता है। मतलब कि मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एवीपीज हो गए, वीपीज हो गए, सब इकट्ठे होकर मैनेजमेंट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी। एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? चलो, वी आर डन विद फीचर्स आल्सो। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। बड़े ध्यान से समझना ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 3 तरीके के आगे, एक तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, एक हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव,
एक हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इसको पर्सोनल बोलते हैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है केस स्टडी के अंदर, सीबीएसई वाले ध्यान से समझ लेना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर केस स्टडी में कंपनी के सर्वाइवल के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात होगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। अब वो लिखा जाएगा वहां पे, जैसे मैं लिखूं एक रिलायंस कंपनी है, वो बस चाहते हैं कि हम कंपनी में स्टेबल हो जाए, नई नई कंपनी है, हम मार्केट में सिर्फ स्टेबल होना चाहते हैं, अब हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अब हम 20% ग्रोथ चाहते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले सर्वाइवल की बात, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ की बात, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल है। सोशल, आपने स्कूल खोल दिए, कॉलेज, आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, आपने कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए एक्टिविटी कर दी, वेलफेयर के लिए, तो सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल और सोशल में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से सुनना। पर्सनल और सोशल में क्या डिफरेंस है? सोशल ऑब्जेक्टिव तब लगेगा जब आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव तब लगेगा अगर आप अपने इंप्लॉइज के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप अपने इंप्लॉइज के लिए कुछ करोगे तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव है। मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए क्रच, उनके बच्चों के लिए क्रच ओपन कर दिया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। मैंने सोसाइटी में क्रच ओपन कर दिया, सोशल ऑब्जेक्टिव। डिपेंड करता मैं किसके लिए कर रहा हूं, सोसाइटी के लिए या अपने इंप्लॉइज के लिए, वो डिफाइन करेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है या फिर सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया सबको? चलो गुड टू गो, ये भी हो गया हमारा। आगे बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। 3 तरीके के लेवल है, टॉप, मिडिल, लोअर। ये 3 लेवल है हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के एमडी, कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, बड़े बड़े लोग कंपनी को जो चला रहे हैं वो टॉप लेवल में आते हैं। एक बंदा है, ध्यान से सुनना, एक बंदा है जो टॉप लेवल में आता है, मैनेजर। अदरवाइज सारे मैनेजर मिडिल लेवल का पार्ट है, बट टॉप लेवल में एक मैनेजर आता है, उस मैनेजर का नाम है जनरल मैनेजर। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, पेपर में बहुत बार आया है। जनरल मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल का काम क्या है? पॉलिसी बनाना, एनवायरमेंट को चेक करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना, सारे डिपार्टमेंट को देखना। किसका काम है? टॉप लेवल का काम है। मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में कौन आता है? सारे मैनेजर। सारे मैनेजर मतलब सर प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सारे मैनेजर किसका पार्ट है? हमारे मिडिल लेवल का पार्ट है। सारे मैनेजर, चाहे प्रोडक्शन है, फाइनेंस, ऑपरेशन है, सारे मैनेजर मिडिल लेवल का काम। अब इनका काम क्या है? एक तो इनको हैंडल करना, लोअर लेवल वालों को हैंडल करना किसका काम है? मिडिल लेवल वालों का। सारे काम कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। दूसरा, मिडिल लेवल का एक और काम है, मिडिल लेवल वालों को यह देखना है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट तो पूरी फुलफिल हो रही हो, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम चलना पड़ेगा। ये सारे कौन है? मिडिल लेवल वाले। एक और बंदा आता है इसमें, सुपरिटेंडेंट, वो इसका पार्ट है, सुपरिटेंडेंट। इस पे भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने लिख दिया। लोअर लेवल पे बच्चे पता क्या सोचते हैं? सर क्या यहां वर्कर आएंगे? बिल्कुल नहीं, वर्कर को किसी लेवल में नहीं लिखा जाता, वर्कर किसी लेवल में नहीं आते। तो वर्कर के साथ जो कांटेक्ट में है वो लोअर लेवल वाले हैं, मतलब सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट, फोरमैन, सुपीरियर, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल में। काम क्या है? एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, एक्चुअल काम को देखना किसका काम है? लोअर लेवल वालों का। क्लियर हो गया? ये मैंने कुछ टॉपिक्स हैं जो आज आपको करवाए हैं। हमारे 3 टॉपिक बच गए, एक बच गया इंपॉर्टेंस, एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक कोऑर्डिनेशन। ये हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में मैंने ये सारी चीजें करवा दी। पहले पार्ट 1 करवाऊंगा, फिर पार्ट 2 करवाऊंगा, फिर पार्ट 3 में मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ केस स्टडीज के हिंट दे दूं, सो दैट आप अच्छे से केस स्टडीज को कर पाओ। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉमर्स विद्या। थैंक यू।